हरने को अज्ञान, ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भू पर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। बोले भगवान की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, आज के चिंतन में हम विचार करेंगे कि साधना क्या है, और सबसे बड़ी साधना जिसको हम जीवन साधना कहते हैं। कि जीवन जो भगवान ने हमको दिया है, इससे बड़ा कोई देवता है नहीं। ये बेकार न चला जाए, मानव योनि हमारी बेकार न चला जाए। तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदगुण संगावा। देवता तरसते हैं जिसके लिए वो मानव योनि हमको मिली। ईश्वर की विशेष कृपा, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। तो इसको हम सधाएं, जीवन को हम अच्छा बनाएं। जिस काम के लिए भगवान हमको भेजा है, उस काम को हम पूरा करें। भगवान का नाम तो लेते हैं लोग, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, कि गुणानुवाद करना चाहिए, लेकिन भगवान का काम भी करना चाहिए ना। एक भगवान का नाम, एक भगवान का काम। तो उस काम को करने के लिए हमारे जीवन के 4 चरण हैं। जीवन को सधारने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में गुरुजनों ने 4 चरण बताए हैं, 4 कदम बनाए हैं। हमारे हृदय के सिंहासन पर भगवान विराजमान हैं। वो एक ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं जिसके 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। पहला साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संयम, चौथा सेवा। साधना पर अपन चर्चा कर चुके हैं। जीवन को सधाना, टू बी बैलेंस्ड आवर लाइफ। हम अपने जीवन को बैलेंस करें, और हमारे जीवन में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में हमारा जीवन है वो अच्छा बने। और इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, साधना पड़ता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह करोति सह साधना। जो अपनी इंद्रियों को मनोनिग्रह, मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना, ये साधना है। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, अर्जुन ने पूछा, महाराज पतन और उत्थान का कारण क्या है? तो कहा, मनेव कारणम मनुष्याणाम बंधन मोक्षयो। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। तो मनोनिग्रह, मन को भगवान के चरणों में लगा देना, ये साधना है। केवल माला घुमा चलना बिना मन के कोई लाभ नहीं है। एक कवि ने कहा है कि मन कांचे नाचे वृथा, शरीर एको काम। केवल मन कच्चा है, नाच रहा है, नहीं तो फिर किसको मिलेगा भगवान? इसका मन साचे नाचे राम। इसके लिए हम साधना करनी पड़ेगी, और साधना के बिना मनुष्य को सिद्धियां नहीं मिलती। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, साधना से सिद्धि, इसके 2 खंड हैं, आपको पढ़ना चाहिए। शांति में मिलती हैं, गायत्री तपो में मिलती हैं। साधना से सिद्धि। दूसरा कदम, चरण स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? स्वाध्याय, अपने बारे में सोचते रहना। ये स्वाध्याय का पहला अंग है। हमारे मन में कौन सी विकार आते हैं, क्यों आते हैं, और हमारे मन में क्या कमजोरियां हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, आत्म समीक्षा आती है। इसमें अपने आत्मा की समीक्षा करो, ये स्वाध्याय है। अपने बारे में सोचो, दुनिया के बारे में कम सोचो, पहले अपने आप का सुधार करो। ये स्वाध्याय में दूसरा चरण है स्वाध्याय का, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, संतों की लिखी
गीता, रामायण, बढ़िया पुस्तकें पढ़ना तो हमारा चिंतन परिष्कृत होगा। साधना में, स्वाध्याय में ये चीजें आती हैं। और संतों की संगत करना, प्रमाणिक संत जो हैं, त्यागी महात्मा लोग हैं, उनके प्रवचन सुन करके भी हम जो करते हैं वो भी स्वाध्याय में आता है। तो दो चरण हो गए, साधना, स्वाध्याय, संयम। ये संयम ही जीवन है, संयम रहित जीवन ही मृत्यु है। और ये संयम, मनोनिग्रह, मन हमारा बस में नहीं होता, क्यों जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अनिति का अन्न खाने वालों का, ये भ्रष्टाचार करने वालों का कभी भी मन भगवान नहीं ले सकता। इसलिए ये तीसरा जो चरण है संयम, संयम से ही, किसका संयम? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अर्थ संयम। पैसा भगवान देते उसको भयम अच्छे काम में लगाओ। धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। जो दान में, अच्छे काम में भगवान का पैसा लगाते हैं वो उत्तम गति है। भोग, दान नहीं दिया जाए तो कम से कम अपने बच्चों का, घर का पालन तो ठीक करो, अच्छा खाओ पियो तो सही। पर कई तो कर्महीन, न खाते हैं न पीते हैं, कपड़ा ढंग का पहनते नहीं, गंदे कुचले घूमते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जो तीसरा संयम वाला सिस्टम है, इसमें अर्थ निग्रह आता है। पैसे का संयम करो, कृपण नहीं बनो, जहाँ आवश्यकता वहाँ पैसा खर्च करो। मनोनिग्रह, वाणी का संयम है, विचार का संयम है, ये संयम है। तो ये संयम की बात में चौथा चरण है सेवा, साधना, स्वाध्याय, संयम। संयम से फिर व्यक्ति ही संकल्पवान व्यक्ति दुनिया में बदल सकते हैं। लूले लंगड़े मन वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, कल्पनाएं करते रहते हैं, कल्पनाओं के ख्वाब में उड़ते रहते हैं, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संयम। लास्ट है सेवा, ये चौथा चरण। सेवा परमो धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म है नहीं। भगवान सेवा के बस में है, प्रेम के बस में है। एक कवि लिखा है, सेवा धर्म सबसे बड़ा, कर देखो कोई आन, कोई करके देख ले। सेवा के बस होते हैं जगत पिता भगवान। भगवान सेवा के बस में होते हैं। अरे भाइयों, सेवा से ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। एक छोटा दृष्टांत आपको निवेदन करूंगा कि सेवा से, प्रेम से कैसे परिवार स्वर्ग बन जाता है और हमारे परिवार में स्वर्ग आ जाता है। एक बहन थी, शादी हो गई, पिताजी वैद्य थे, ससुराल में उसका बचपन में स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं था। बचपन में जो घर में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वो ही आगे सुख पाते हैं। वो लाडली रही, माँ बाप को गुरुदेव कहते थे दो आँख होती हैं, एक प्यार की एक सुधार की। बहुत ज़्यादा प्यार ही प्यार देते रहना, बच्चा बिगड़ेगा। सुधार में दिन भर उसको डांटते रहना, बच्चा दोनों का प्यार की होनी चाहिए। बिगड़ी हुई बच्ची थी, ससुराल चलेगी, किसी बनती नहीं थी, सास से लड़ती थी, दादर सास से, ददिया सास से लड़ती थी, अब कोई काम करती नहीं थी। ददिया सास बहुत परेशान थी। एक को घराने की लड़की आ गई, घर में कले रहता था, वो बहुत परेशान रहती थी। ददिया सास उसकी कमी बताती थी। आजकल बहुओं को कमी बताना अच्छा नहीं लगता। वो ये नहीं सोचते कि हमारा सुधार कर रही ना, बिना सास के घर में अनुशासन नहीं रह सकता। आज सास नहीं चाहते लोग। और ददिया सास जो थी, स्वभाव थोड़ा होता है बुढ़ियों का, बार बार कहते तुझे अच्छा नहीं बना, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, खाना कुछ बनाना नहीं आता तेरे को, ऐसा है वैसा है। वो एक दिन गुस्से में अपने पीहर चली गई, अपने पिता वैद्य जी से बोली, पिताजी मैं तो अब ससुराल नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी ददिया सास मर जाए तो ही जाऊंगी, पहले नहीं जा सकती। भाई बेचारी बुढ़िया, सेवा कर। बस सेवा सवा नहीं, बेकार महिला है, दिन में डांट पिलाती रहती है, मैं जो कुछ भी करते हैं उसको पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ, पिताजी ने कहा या तो सास के लिए कुछ जहर दे दो, ऐसी पुड़िया दे दो, मर जाए, मैं नहीं जाने वाली, फांसी खा के मर जाऊंगी। पिताजी बड़े समझदार से बहुत समझाया, बेटा सेवा कर बदल जाता है, नहीं मानी। आखिर जब पिताजी ने कहा क्या करें तो उन्हें एक पुड़िया दे दी, ले ये जहर की पुड़िया है,
एक साथ मत दे देना, नहीं बुढ़िया मर जाएगी तो हम सब फंसेंगे। किस्तों में थोड़ा थोड़ा देना, भोजन में, सब्जी में, ठीक है। एक काम जरूर करना पड़ेगा। बोलो क्या? 15-20 दिन में, 1 महीने 2 महीने मर जाएगी। सेवा करना जितनी हो, क्योंकि उनको भ्रम नहीं हो जाएगा मुझे झेल दिया गया, हाँ ये कर लूँगी। गई और जाते ही इसका स्वभाव, सेवा, दादी के पैर दबाती थी और उसको मालिश करती थी, बढ़िया खाना, माँ अम्मा तुम्हें चाय बना दूँ, तुम्हें खाना बना दूँ। और ददिया ने कहा तो इस बार बेटा ससुराल जाके सुधर गई, बहुत अच्छा है। वह सेवा करती तो और बहुएं तो इतनी नहीं करती, तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अब प्रशंसा करने लगी बढ़िया दादी। अब एक दिन दादी ने उसको बुलाया, ले 1000 रुपया ले, बढ़िया कपड़ा लिया बाजार से, खुश हो गई। कुछ दिन बाद अपना सोना चांदी बोला, ये मैं तो मर जाऊंगी बुढ़िया, ये तू ले ले, ये और भौई ले लेगी मरने के बाद, तो मेरी सेवा करती है बेटा, ये तू रख और अपने पीहर में रख लेना, तेरे बच्चों की शादियों में काम आएगा। और मेरे पास चाबी है, ये चाबी भी ले ले। तिजोरी मेरे पास में सोना चांदी के दादाजी का दिया हुआ पड़ा है, वो तुझे ही रखना है, मेरा क्या भरोसा कब मर जाऊं। अब उसके मन में पश्चाताप हुआ। भाई आदमी कब लगता है जब कुछ समझता है, खुश सोचता है। उसने मन में सोचा, अरे बाप रे, ये तो बड़ी अच्छी है मेरी ददिया सास, तो ये मर गई तो मायके गई, बढ़िया कपड़ा बना के ले गई। पिताजी का, बोल बेटा क्या बात है? बोले पिताजी एक प्रार्थना है। रोने लगी, और मेरी दादी तो मर जाएगी, दादी सास तो, अब वो पुड़िया मैंने आधी तो दे दी है, अब वो मरनी नहीं चाहिए। नहीं बेटा वो तो मरेगी। पिताजी बोले मरेगी कैसे नहीं, पुड़िया में जहर था ना। नहीं पिताजी बहुत अच्छी है, देखो कितना सोना दे दिया मेरे को सब कुछ दे दिया। अब रोने लगी, ढांढा कोई उपाय करो, कोई ऐसी दवा दो कि नहीं मरे, वो मर जाएगी तो उसके बाद बहुत धन है, मुझे कौन देगा, ऐसा प्यार कौन बांटेगा। तब बहुत रोने लगी तो पिताजी बोले बेटा चिंता मत, वो दादी बदल गई ना, मैंने बदल गई, दादी नहीं बदल गई, तेने सेवा की, प्यार से इसको भोजन किया तो वो उसका हृदय बदल गया। मैंने पुड़िया तेरे को जहर की नहीं दी थी, तेरे सेवा से परिवर्तन आया है। तब उसको ज्ञान हुआ। तो प्यारे भाइयों, माता पिता को, संतान को ऐसी पॉजिटिव शिक्षा देनी चाहिए। और प्रेम से इंसान वैसे होता है, जानवर वैसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। तो ये सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। तो ये 4 चरण है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों चीज बैलेंस बराबर होगी तो जीवन की साधना बनेगी, जीवन सफल होगा। अब केवल माना ही घुमाते रहोगे, सेवा करोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए चारों काम संयम भी होना चाहिए, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होनी चाहिए, तो सेवा भी करे, इसलिए भक्ति भी करे। ऐसा ही काम करने वालों का जीवन सफल होता है। मैं आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान करे कि आपके जीवन की साधना सफल हो। धन्यवाद।